पार्टनर जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो संडे संडे के फुल लेंथ टेस्ट होता है उसका हम टेस्ट नंबर आज 2 देखेंगे। वीडियो के आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं। इस टेस्ट में दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। वीडियो के आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। दोस्तों ये सेट नंबर 2 है। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो से टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों जैसे हम 7 बजे सुबह में ये वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो आपको रात में 8 बजे ही इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। वहाँ से आप बना लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ये बिहार दुर्गा का सेट है दोस्तों। देखिए ज्ञान बिंदु सर रोशन आनंद का ये सेट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का सेट के प्रश्न नंबर पहला दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है धूपगढ़ी चोटी अवस्थित है। क्या है? धूपगढ़ी चोटी अवस्थित है, तो ये किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये है सतपुरा की पहाड़ी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से कौन सी नदी होकर बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर डेली आपको बिहार दुर्गा के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में कौन सी जलप्रपात नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन मुझे चेना जलप्रपात है जो राजस्थान में नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न क्या है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो भारत में औसतन वार्षिक वर्षा होता है 125 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है क्या है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी किस फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों जूट के उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या है। आपातानी सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रचलित है? तो आपातानी सिंचाई प्रणाली ये प्रचलित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य पूछ रहा है, तो ये परियोजना है, ये नदी है। ठीक है, बगलिहार परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर है, ये सही है। तुलबुल झेलम नदी पर, यह भी सही है। अलमाटी कावेरी पर नहीं है, कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, यह भी सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व किसका है? तो सर्वाधिक सड़क घनत्व किस राज्य का है? तो ये है दिल्ली का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर सीधे राज्य में पूछता, यहाँ संघ राज्य नहीं पूछता, तो सीधे इसका सर्वाधिक घनत्व हो जाता है केरल में। सर्वाधिक सड़क किस राज्य में है? तो सर्वाधिक सड़क सीधे पूछता तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक सड़क घनत्व किस राज्य में है? तो केरल में। अगर संघ शासित प्रदेश लगा देगा तो सर्वाधिक दिल्ली में है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों क्या है। मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट है ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में सीजिएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन है जो भूतापीय क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये दोस्तों दिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है। अलांग सोसिया क्या है? तो अलांग सोसिया है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर
13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो ये है दोस्तों हनोई है। हनोई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है 14 नंबर प्रश्न क्या है? तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर का मनात। मनात है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर दोस्तों देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहता है भूटान को। भूटान को, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मदन पद बिहार में अवस्थित नहीं है? बिहार में कौन सा अवस्थित नहीं है? ये मलरद कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 BC में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है? आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आर्यभट्ट रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 क्या है? एहोल प्रशस्ति के रचनाकार थे। एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो ये थे रवि कृति थे। रवि कृति थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 क्या है? कैलाश मंदिर एलोरा निर्मित है, तो ये किस शैली में निर्मित है दोस्तों? कैलाश मंदिर एलोरा के, तो ये है बेसर बेसर शैली में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है? बलबन की रक्त और लौह नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालिक शासक कौन था? तो रक्त और लौह की नीति के त्यागने वाला पहला मध्यकालिक शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है? बुंदेल राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो ये बता दोस्तों शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ के काल में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है? 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है? लॉर्ड इरविन से नहीं है, तो चटगांव शस्त्रागार पर हमला इसका है, शारदा अधिनियम कन्वेंशन का ये इसका है, कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन का है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही, ये विलिंगटन के काल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों मजहर उल हक के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या है? 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, तो किससे हुई थी? ये होती थी बिस्मा एनिफिएंट अति से, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 क्या है? फिनिक्स बस्ती की संस्थापक इनमें से कौन है? तो फिनिक्स बस्ती की स्थापना किया था 1904 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यहाँ प्रश्न दोस्तों त्रुटि है, सही नहीं है, इसमें होगा सही नहीं है। कौन सही नहीं है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है से होगा। ठीक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो यह अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध शुरू किया था, यह सही है। इसका दूसरा चरण अक्टूबर 1941 में शुरू हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, और क्या है? इसके दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त है, यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरा थे ब्रह्मदत्त, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है? तो इटली के एकीकरण से संबंधित कौन है? तो इसका सही उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजनी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है?
राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है, सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है। निवारक निरोधक कानून उल्लेखित है। निवारक निरोधक कानून उल्लेखित है। तो ये दोस्तों उल्लेखित है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है। अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो ये करता है कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न क्या है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये तो दोस्तों 1926 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 नंबर क्या है। इनमें से कौन संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये बी एन राव नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से राजसूची का विषय नहीं है। राजसूची का विषय क्या नहीं है? तो ये सीमा करिए राजसूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए भी उनके कार्रवाई में भाग लेने, मतदान में बोलने के अधिकार प्राप्त है। तो ये किसको प्राप्त है? तो ये है दोस्तों महान्यायवादी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 40 नंबर क्या है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्य सभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु का कितना है? तो 18 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 42 नंबर क्या है। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1985 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या है। प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों मीनू मसानी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 नंबर देखते हैं क्या है। 44 नंबर प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक स्थिति समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होती है? तो ये तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 क्या है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर साइमन कुटसेसन को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न क्या है। प्राथमिक घाटा बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 क्या है। मिनी गुणांक विधि है। तो ये किसका विधि है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आय की विषमता की माप का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न है, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1995 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है, सरकारी बैंक वे बैंक है जिसमें सरकार की धारिता होती हैं, तो कितना परसेंट होती हैं, तो ये होती है दोस्तों 51% से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया था यशवंत सिन्हा के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 51 प्रश्न क्या है, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों पेशीय ऊतक में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न क्या है, महाधमनी निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है महाधमनी, तो ये निकलती है बायां निलय से, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न क्या है, मेटाकार्पल्स अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है दोस्तों हथेली में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, प्रोस्टेट ग्लैंड भाग है, किसका भाग है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये है नर जनन तंत्र का भाग है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है, नीलहरित शैवाल किस जगत के जीव हैं, तो नीलहरित शैवाल ये है जीव मुनेरा के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो ये है पेचिस रोग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 क्या है, आहार नाल का पहला भाग कौन से है, तो ये दोस्तों मुख गुहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कण WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो WBC का निर्माण होता है लिम्फ नोड में भी होता है, यकृत में भी होता है, प्लीहा में होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर प्रकाश विद्युत सेल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है, एक आदर्श तरल की श्यानता होती है, कितनी होती है, तो ये शून्य होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 क्या है, अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग ये द्रव के भीतर उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है, यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा में बह रही हो तो ध्वनि की चाल और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दोनों बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है, जब वस्तु का भार उस पर लगाए जाने वाले उत्प्लावक बल से कम हो तो इस स्थिति में वस्तु क्या होगा, तो ये स्थिति में दोस्तों द्रव की सतह के नीचे तैरती रहेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या है, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सही आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है। दर्पण के पीछे बनता है, याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है, कैथोड किरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही नहीं है, तो ये किरण गैसों के आयनीकृत कर देता है, ये सही है। जब ये किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरता है तो एक्स किरण उत्पन्न करता है, ये भी सही है। ये किरण धनावेशित, तो ये गलत है दोस्तों, कैथोड किरण ऋणावेशित होता है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये किरण विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, ये सही है, तो गलत इसमें पूछ रहा था, तो गलत हो जाएगा, ये किरण ऋण अभिषित होता है, ऋण अभिषित और धनावेशित नहीं होता, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 66 है, ट्राई नाइट्रो ट्यूलिन TNT है एक, तो क्या है ये, तो ये एक विस्फोटक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 क्या है, कोलाइडी विलयन को किस तिथि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो कोलाइडी विलयन को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाती है, ये है अपोहन विधि द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है? 68 नंबर प्रश्न है, फिटकीरी किस तत्व की यौगिक है? फिटकीरी किस तत्व की यौगिक है? तो यह है पोटेशियम का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है? गैसोहोल मिश्रण है। गैसोहोल मिश्रण है तो ये किसका मिश्रण है? ये है पेट्रोल और एल्कोहल के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या है? 70 नंबर प्रश्न है, जब सीमेंट के साथ बालू व जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इस मिश्रण को कहते हैं कंक्रीट भी कहते हैं, मोटा भी कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, उपयुक्त सभी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक नहीं है? तो कौन एंटीसेप्टिक नहीं है? तो ये किरोसिन है जो एंटीसेप्टिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है? 72 नंबर प्रश्न क्या है? कांच घुलनशील होता है। तो कांच घुलनशील होता है ये किस में होता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये रचना है कपिल देव के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या है? 74 नंबर प्रश्न है, देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? तो ये दोस्तों सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1939 ईस्वी में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर बी बाल स्वास्थ्य पोषण टीकाकरण इत्यादि गतिविधि उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न क्या है? भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कला से है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 78 क्या है? डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है? डिसेंट ऑफ द मैन किसकी रचना है? तो ये दोस्तों चार्ल्स डार्विन के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से किसने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है? सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया दोस्तों रूस ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घास का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो ये नवीनतम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है? 81 नंबर प्रश्न दोस्तों ये मैथ का प्रश्न देखिए क्या है? ABC अकेले कार्य को क्रमशः 12, 10, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम एक शुरू करते हैं और 3 दिन बाद B और C काम छोड़ देता है। तो शेष काम अकेले A कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए बहुत ईजी प्रश्न देखिए क्या है? A B C है। ठीक है। तो A कितना दिन में करता है? 12 दिन में। B कितना दिन में? 10 दिन में। C कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तीनों के लसा ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या है? 12 पंचे 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 10 छक 60, ये 15 चौका 60। तो तीनों मिलकर कार्य शुरू करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन काम करेगा। तब 5 + 6 + 4 दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 10 5 15। तीनों 3 दिन काम करता है मिलकर। 3 दिन काम करता है 15 दिया है 45 काम कर लेता है। 60 में से 45 काम तीनों मिलकर करता है। ठीक है। इसके बाद बी और सी छोड़ देता है, इसे अकेले करता है। 45 काम कर लेगा 60 में से, तो कितना बचेगा? तो 15 कार्य बचेगा। 15 कार्य कौन करेगा अकेले? तो एक करेगा। एक कितना करता है एक दिन में? तो 5 करता है। 5 से भाग देंगे तो 3 दिन करेगा काम। कितना हो जाएगा? 3 दिन आंसर हो जाएगा। तो कितने हैं? 3 दिन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 82 में प्रश्न क्या है? एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा विक्रेता 12% के लाभ पर बेचता है। तो खुदरा विक्रेता वस्तु ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए एक
21,252 का भुगतान किया हो तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों। बहुत ईजी प्रश्न है, बनाइएगा, बन जाएगा। इसका तो ऑप्शन नंबर जगह 15,000 का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपया है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका 700 रुपये जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है 84 नंबर प्रश्न क्या है। 7 व्यक्ति हैं, गौरव, मनीष, राहुल, अनीश, मीता, प्रिया और प्रीति एक वृत्त में बैठे हैं। गौरव, मनीष और राहुल के पड़ोसी हैं। अनीश मोती और राहुल का पड़ोसी नहीं है। प्रीति मोती और प्रिया के पड़ोसी हैं और अनीश के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो राहुल की स्थिति क्या हो जाएगा, बनाइएगा, बहुत ईजी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रिया के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है अनीश, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है 85 नंबर प्रश्न क्या है। दिए गए विकल्पों में उस स्थान का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करता है। तो क्या है 20 में 2 जोड़ ले हैं तो 22 हो रहा है, फिर के 5 जोड़ा है तो 27 हो रहा है, फिर के 11 जोड़ेगा तो 55 होगा, 11 फिर के 21 जोड़ेगा, फिर के 31 जोड़ेगा। सिर्फ अभाज्य संख्या जोड़ना है दोस्तों। तो 27 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 8 3 38, 38 इसका आंसर हो जाएगा। 38 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है 86 नंबर प्रश्न क्या है। हाल ही में कहाँ समुद्र में भारत की सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उत्खनन किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है। 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है एड्रीन ब्रोडी को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है। जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान है 85 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया दोस्तों, देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है। हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान है 25 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत ने अपने स्पेंडेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो ये बन गया दोस्तों चौथा देश बना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न क्या है। 92 नंबर प्रश्न है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व के किस स्थान पर है। भारत का स्थान कैमा है, तो कॉफ़ी में तो यह 7वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है। पुस्तक हाउस इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है। क्या है पुस्तक हाउस इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है। तो ये दोस्तों अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न है। किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 95 है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कैमा है। तो ये है दोस्तों चौथा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न क्या है। जनवरी 2025 में भारत के किन 2 शहरों को आर्द्रभूमि शहर को वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है इंदौर और उदयपुर को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न है। हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए में है नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा से, जगदीश सिंह खेहर लोकसभा से इसको भी दिया गया है, रजनीकांत लखिया कला से है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से भी इसको भी दिया गया है, वासुदेव नारायण ओसामू सुजुकी शारदा सिन्हा ये सभी को दिया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 नंबर प्रश्न क्या है। 98 प्रश्न है।
ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीता है दोस्तों जैनिक सिनर। जैनिक सिनर जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है? 99 नंबर। नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जारी, इसमें शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? तो ये रहा दोस्तों ओडिशा। ओडिशा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 100 नंबर क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कृष्ट उड़ीसा मेक इन ओडिशा कनक्लेव का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जनता मैदान से। जनता मैदान से, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाएंगे। ये फटाफट रिवीजन है दोस्तों। अगर आप सेट बना लिए हैं तो ऊपर भी आप रिवीजन करना चाहते हैं तो स्पीड से रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार से डेली अगर बिहार का सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस लगा जब भी कमेंट सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।